वो कहीं भी नहीं जी, उनका कोई, आज आपको बता रहा हूँ, जो जो बालक वाली बुद्धि है वो वाला काम चल रहा है। किसकी है बालक बुद्धि? वो सब समझते हैं, दुनिया जानती है। पहले आप बसपा में थे, फिर आप कांग्रेस में गए, 2008 हाँ अभी आप बीजेपी में हैं। जी। इसके बाद कुछ इरादा है? जबकि संविधान कांग्रेस ने तो छेड़छाड़ करी है संविधान से, आपको देखकर ना दूसरे सांसदों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। क्योंकि यहाँ बसपा का कुछ था नहीं दिल्ली में, इसलिए मैंने छोड़ के, मैं कांग्रेस में वैसे ही चुनाव नहीं लड़ना था, सेवा मेरी चल रही थी। सुना होगा हाथरस कांड भी हुआ है, तो उसमें भी अभी मतलब इतने सारे दिन बीत गए लेकिन बाबा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक प्रजापत। आज मैं जिनके साथ मौजूद हूं, क्षेत्र की जनता उन्हें एम्बुलेंस वाले सांसद बुलाती है। अमरोहा से सांसद कंवर सिंह तंवर जी, सर इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्षेत्र की जनता एम्बुलेंस वाले सांसद क्यों बुलाती है? ये एम्बुलेंस हमारे मोबाइल डिस्पेंसरी चलती है और 2010 से वहाँ चली है अमरोहा में। एम्बुलेंस तो अलग है और मोबाइल डिस्पेंसरी है, तो वो फुली एयर कंडीशन होती हैं। जैसे कोविड में, जो कोविड के टाइम में मैंने पूरे क्षेत्र में जो है ना वो ही मोबाइल डिस्पेंसरी चलाई थी, उसमें 6 आदमी का स्टाफ होता है, फुली एयर कंडीशन होती है और उसके अंदर बाथरूम सब कुछ होता है। तो लोगों की सेवा में मैंने कोविड के टाइम पे भी जो सरकार की तरफ से वैक्सीन जो लगी थी, तो उसमें भी वैक्सीन सरकार की होती थी, डॉक्टर मेरे थे, उनका स्टाफ भी हमारे से गाड़ियों में चलता था, हमने पूरा काम किया है। तो इसलिए लोग कोई एम्बुलेंस वाला कहता है, कोई कुछ कहता है। हमने देखा था कि आप 2014 में जब जीत करके आए, उसके बाद आप हार गए थे 19 के चुनाव में, उसके बावजूद आपने डीएम को 50 लाख भी दिए और एक ऑक्सीजन प्लांट भी बनवाया। मैंने चुनाव जब मैं मतलब हारने के बाद भी मैं वहीं काम करता रहा, सांसद नहीं भी था तब भी जनता की सेवा में मैं खड़ा रहा। और जिसकी आप बात कर रहे हो 50 लाख की, मैंने जब वहाँ लोग मर रहे थे, बहुत बुरा हालत थी कोविड के टाइम में, तो मैंने अपने डीएम को वहाँ बात करी, तो डीएम साहब ने बोला कि भाई यहाँ ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी है जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो रही है, तो आप यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगवा दें तो लोगों की जान बच जाएगी। तो मैंने अपने क्षेत्र में उस टाइम 60 लाख रुपया का मैंने उसी टाइम उनको चेक दिया और किसी कंपनी से उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, तो जिससे वो मंगाया, उसमें करीब 65 लाख रुपए लगे और वो प्लांट आज भी चल रहा है। उसमें बहुत लोगों की जान बची है और वो 20 दिन में 25 दिन में चालू कर दिया था। जैसा कि हम बताते हैं सांसद जी के बारे में, सांसद जी आपका जन्म दिल्ली में हुआ है? जी, मैं दिल्ली में हूँ। अमरोहा का सफर कैसे हुआ? कि मैं दिल्ली में काम करता हूँ, दिल्ली में सेवा करता हूँ। मैं दिल्ली में चुनाव लड़ा था 2008 में और उसके बाद मैं उधर मेरे ज़मीनें वगैरह थी तो मैं उधर चला गया। फिर मैं वहाँ से 2000 मैंने घर बना लिया था 2010 में, तो 2011 से वहाँ चुनाव में ही अपने मैंने सोची लोगों की सेवा करूँगा, तो पार्टी ने टिकट दे दिया, मैं चुनाव लड़ लिया, जीत गया। दोनों तरफ से डिमांड आती है कि दिल्ली से भी कंवर सिंह जी लड़े और अमरोहा से भी, कहाँ मुश्किल है? नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। बहुत जनता ने प्यार दिया और 2014 से अब तक जनता का भरपूर प्यार मिलता है। कि 2019 में भी मेरे को बहुत कम वोटों से मेरी हार हुई थी और जबकि 5,38,000 वोट लेने के बाद मैं हार गया और इस बार 4,74,75,000 कुल वोट मिली हैं, तब मैं जीत गया। तो उस टाइम समीकरण ऐसे थे। पहले आप बसपा में थे, फिर आप कांग्रेस में गए 2008। हाँ अभी आप बीजेपी में हैं। जी। इसके बाद कुछ इरादा है? नहीं, मैं 2008 में हमारा परिवार दिल्ली से चुनाव लड़ा था, 4300 वोटों से हारा था। 4300 वोटों से मैं दिल्ली से हारा था, पूरा अच्छा चुनाव लड़ा था। और उसके बाद मैंने फिर क्योंकि यहाँ बसपा का कुछ था नहीं दिल्ली में, इसलिए मैंने छोड़ के मैं कांग्रेस में वैसे ही चुनाव नहीं लड़ना था, सेवा मेरी चल रही थी। फिर कांग्रेस ज्वाइन इसलिए कर ली थी, कांग्रेस का उस टाइम हमारा जो भतीजा था और कई लोग थे वो सब कांग्रेस में थे। फिर उसके बाद मैंने अमरोहा से चुनाव बीजेपी से लड़ लिया। सोशल मीडिया पे लोग कटाक्ष भी करते हैं कि नेताजी तो बीजेपी, फिर बीएसपी, फिर कांग्रेस, एसपी, लेकिन जन सेवा नहीं छोड़ेंगे। मैंने जन सेवा करी है 2003 से। आप दिल्ली में देखोगे तो मेरे माँ के नाम से बहुत बड़ा मंदिर बना रखा है मैंने। और 2003 में नारायणी देवी चैरिटेबल के नाम से एक हॉस्पिटल चलती थी, उसमें हॉस्पिटल में वो मैंने 10-15 साल चलाई, लेकिन अब उसके बदले में फिर मैंने मोबाइल डिस्पेंसरी चालू कर दी थी गांव-गांव जाने के लिए। पहले वो एक ही जगह थी, अब मैंने गांव-गांव कर दी। वो ज़्यादा अच्छी है कि वहाँ लोग आने में दिक्कत थी गांव के लोगों को,
नहीं, मैंने चैरिटी एक हॉस्पिटल भी खोली थी जिसमें 10-15 डॉक्टर होते थे। मैंने सारी मशीनें लगाई थी दिल्ली के अंदर 2003 में। मैं तो बहुत पुरानी सेवा कर रहा हूँ। आपको देखकर ना दूसरे सांसदों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। आप इतनी सब चीज़ें लेके आते, मोबाइल एम्बुलेंस लेकर के आए और फिर कोविड में जब देखा ऑक्सीजन प्लांट लगवा दिया। अब आसपास के जो क्षेत्र वाले हैं ना, उनके अंदर कंपटीशन होता है कि हम क्या करें। नहीं, वो जो सेवा के काम, मेरे सेवा के काम अच्छे चल रहे हैं, मैं करता रहता हूँ। और पार्टी का भी बहुत बड़ा सहयोग है। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है क्षेत्र में और देश में, माननीय मोदी जी ने जो काम किया है, आज ईमानदारी से पूछो तो बहुत बड़ा काम किया है मोदी जी ने। देश को एक ईमानदारी के रास्ते पर लेके आए और ईमानदारी से जो आज जनता का पैसा जो आता है वो ईमानदारी से ही देश के ऊपर खर्च होता है। तो आज वो देश के अंदर एक सच्चाई और एक ईमानदारी से देश को आगे बढ़ाया मोदी जी ने, तो हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। प्रदेश में हमारे में गुंडागर्दी खत्म कर दी, हम योगी जी को धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत बढ़िया। गुंडागर्दी तो आपने बताया, लेकिन अभी आपने सुना होगा हाथरस कांड भी हुआ है, तो उसमें भी अभी मतलब इतने सारे दिन बीत गए लेकिन बाबा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखो, जिसने वो कार्यक्रम रखा है उसको तो मैं पता नहीं, लेकिन हुआ बुरा है, बहुत बुरा हुआ है। वो जो है उनके सेवादारों की वजह से हुआ है या किसकी वजह से हुआ है, उसकी भी जांच चल रही है। जांच में क्या होता है, बाकी पार्टी आरोप लगा रही है कि पुलिस मैनेजमेंट ठीक नहीं था। भाई हो सकता है, अभी तो कुछ पता नहीं, जांच हो रही है। अंतिम 2-3 सवाल पूछूंगा मैं आपसे बस। अयोध्या में हार का कारण कुछ बता सकते हैं आप? अयोध्या में हार का कारण, हम अयोध्या पहली बात तो हारे नहीं। अयोध्या जो विधानसभा है हम उसमें हारे नहीं। लोकसभा फैजाबाद, लोकसभा जो फैजाबाद है उसमें 5 जो 4 और विधानसभा हैं उनमें हमारे हार हुई है। और वहाँ अयोध्या जो है वहाँ हमारी हार नहीं हुई। तो 4 विधानसभा में वो समीकरण ऐसे बन गए जिसकी वजह से हम वो सीट हार गए। और वो तो आप भी जो समझते होंगे कि इस बार कांग्रेस ने एकदम झूठा प्रचार किया, बहुत बड़ा प्रचार किया। हम 1-1 लाख रुपए हर अपनी बहनों को देंगे, लेकिन उन्होंने कोई किसी को दिया नहीं, झूठ का प्रचार किया। और उन्होंने एक मतलब ऐसे झूठ चले हैं जो वो झूठ, जबकि संविधान कांग्रेस ने तो छेड़छाड़ करी है संविधान से, भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे किसी आदमी ने कोई छेड़छाड़ नहीं करी संविधान से। माननीय मोदी जी ने कोई संविधान से छेड़छाड़ नहीं करी। कांग्रेस ने 1975 में करी। कुछ 1975 में देश में इमरजेंसी लागू करी, लोगों को जो बिल्कुल बेकसूर लोग थे उनको जेल में ठूस दिया। तो ऐसा नहीं है जी, मतलब हमारी सरकार को तो खाली भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने बदनाम करते रहे। एक संविधान को बदल देंगे, इतनी सीट आ जाएंगी, ये आ जाएंगी, तो लोगों के दिमाग में कुछ ऐसी बातें आई। लेकिन आज लोग सब समझ गए। और अभी आप देख रहे होगे, अभी राहुल ने क्या बोला है संसद में, आपने देखा हिंदू हिंसावादी होते, हिंसा वाले होते, हिंदू ये होते हैं। तो अभी ऐसी भाषा बोल रहे हैं वो लोग तो कह रहे हैं कि हम हिंदू समाज को नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं जो क्लेम करते हैं उस तरह अच्छे बोला है सबके सामने। हिंदू, पूरे हिंदू को दिए ये गाली, इसे लोग भूलेंगे नहीं, पूरी जनता याद रखेगी कि हिंदू कोई हिंसावादी नहीं है, हिंदू कभी हिंसा नहीं करता। वो तो उन्होंने खूब बोला है, हिंदू हिंसावादी, हिंसावादी, एक बार नहीं 4 बार बोला। प्रधानमंत्री को भी बीच में खड़ा होना पड़ा जी। आपको बता रहा हूँ, वो आज सब लोग समझ गए, वो 1 लाख रुपया भी समझ गए हैं, संविधान को भी लोग समझते जा रहे हैं। कुछ नहीं, सब झूठ के बुलंदे हैं। विपक्ष तो इस बार मजबूती से आया है, कह रहे कि हम 99 सीटें अकेले कांग्रेस लेके आई। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि 2019 में जैसे 64 सीटें बीजेपी के पास आई थी, अभी ये जो आसपास है आप 36 के आसपास आके रुके हैं। देखो मैं आपको बता दूं, वो 99 सीटें लेकर आए, वो प्रधानमंत्री ने आपने सुना होगा जो उन्होंने बोला था कि भाई कितने में लेकर आए। एक बच्चा आया कि मेरे नंबर 99 आए, 99 आए कितने में हैं? 543 में 99 आए, और वो भी दूसरे के वोट खा करके, उनको अकेले को नहीं मिले। उन्होंने तो समाजवादी की वोट ली, दूसरे दलों की वोट ली हैं, तब वो इतनी सीट जीते हैं। वो कहीं भी नहीं जी, उनका कोई, आज आपको बता रहा हूँ, जो बालक वाली बुद्धि है वो वाला काम चल रहा है। किसकी है बालक बुद्धि? वो सब समझते हैं, दुनिया जानती है। चलिए सांसद जी, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। मोदी सरकार के 100 दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। 100 दिन बाद वापस आएंगे और रिपोर्ट कार्ड लेंगे। बिल्कुल, 100 दिन के बाद आपको बताएंगे हमने क्षेत्र में क्या किया है।